लॉरेंस बिश्नोई की गैंग में शूटर है जिसके निशाने पर बड़े बड़े अभिनेता हैं, लेकिन उसी लॉरेंस की गैंग में एक खूबसूरत हसीना है और जिसने सभी के होश फाख्ता कर दिए। वो खूबसूरत है, जवान है, अपराध की दुनिया में कहर है। वैसे तो इनका पेशा लड़कियों के चेहरे चमकाना था, लेकिन उसी ब्यूटी पार्लर की आड़ में कैसे ये लॉरेंस का साम्राज्य चमका रही थी। आखिर ऐसे क्या कारनामे कर रही थी कि पुलिस के शिकंजे में आ गई। इस मैडम जहर के किस्से आप भी सुनेंगे तो आपके भी होश उड़ जाएंगे। कौन है मैडम जहर? लॉरेंस गैंग की लेडी डॉन को पुलिस ने किया अरेस्ट। मूसेवाला मर्डर की रेकी मैन बीएफ संग चढ़ी हत्या। कैसे खुली मैडम जहर की कुंडली, बताऊंगी लेडी डॉन की पूरी कहानी। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूँ आराधना नामदेव, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। दिल्ली में एक आम सा दिखने वाला ब्यूटी पार्लर, बाहर से सब कुछ बिल्कुल साधारण, लेकिन किसी को क्या पता था कि इसी पार्लर के अंदर एक बड़े गैंग का नेटवर्क चल रहा है। एक खूबसूरत लड़की जिसे गैंग की दुनिया में मैडम जहर कहा जाता था। नाम सुनकर ही जैसे डर लग जाए, और अब वही नाम पुलिस की फाइलों में दर्ज हो चुका है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने लॉरेंस गैंग से जुड़े दो बड़े लोगों को गिरफ्तार किया। इसमें एक है खुशनुमा अंसारी उर्फ नेहा और दूसरा उसका बॉयफ्रेंड बॉबी कबूतर उर्फ महफूज। ये दोनों कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की गैंग से जुड़े बताए जा रहे हैं। पुलिस के मुताबिक नेहा को गैंग में मैडम जहर कहा जाता था क्योंकि वह ड्रग्स के नेटवर्क की अहम कड़ी थी। बाहर से वो एक ब्यूटी पार्लर चलाने वाली सामान्य सी लड़की दिखती थी, लेकिन अंदर ही अंदर वो ड्रग्स सप्लाई, अवैध वसूली और गैंग के ऑपरेशन संभाल रही थी। नेहा पिछले करीब 7 साल से बॉबी कबूतर के साथ जुड़ी हुई है, और बॉबी कबूतर ये कोई छोटा मोटा अपराधी नहीं है। बॉबी कबूतर को गनमैन कहते हैं। बॉबी गैंग के लिए हथियारों की सप्लाई करता था और बड़े ऑपरेशंस में शामिल रहा। बॉबी का नाम पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या से पहले की गई रेकी में भी सामने आया है। आरोप है कि उसने मूसेवाला की मूवमेंट और रूट की जानकारी जुटाकर आगे पहुंचाई थी। हालांकि इस मामले की जांच पहले से चल रही है और अब पुलिस इन्हें गिरफ्तार कर चुकी है। इन गिरफ्तारियों के बाद और गहराई से पूछताछ की जा रही है। नेहा नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में अपना ब्यूटी पार्लर चलाती थी। पुलिस का कहना है कि यही ब्यूटी पार्लर उसके लिए एक ढाल था और यहाँ से वो गैंग के लोगों से संपर्क में रहती थी, पैसों का लेन देन संभालती थी और जरूरत पड़ने पर सुरक्षित ठिकाने भी मुहैया कराती थी। सोशल मीडिया पर उसकी तस्वीरें और वीडियो भी सामने आए हैं जिसमें वह एक लग्जरी लाइफस्टाइल जीती नजर आती है। पुलिस का मानना है कि इस चमक दमक के पीछे गैंग का काला पैसा था और दिल्ली पुलिस को इन दोनों की गतिविधियों की गुप्त सूचना मिली थी। इसके बाद स्पेशल सेल ने जाल बिछाया और महिपालपुर फ्लाईओवर के पास से नेहा और बॉबी को दबोच लिया। उनके साथ 2 और लोग भी पकड़े गए और अब पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है ताकि गैंग के ड्रग्स और हथियारों के नेटवर्क की पूरी कड़ी सामने आ सके। जांच एजेंसियों का कहना है कि अब गैंग में महिलाओं की भूमिका जो है वो तेजी से बढ़ रही है। इसके पहले भी कुछ महिलाएं जो है वो गिरफ्तार हुई हैं। उन्हें फ्रंट फेस की तरह इस्तेमाल किया जाता है ताकि शक कम हो और काम आसानी से चलता रहे। मैडम जहर की गिरफ्तारी से पुलिस को उम्मीद है कि गैंग के कई राज खुलेंगे, खासकर ड्रग्स सप्लाई और हथियारों की तस्करी से जुड़े मामले। फिलहाल नेहा और बॉबी पुलिस की हिरासत में है और उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। आने वाले दिनों में इस केस में और बड़े बड़े खुलासे हो सकते हैं। एक साधारण से दिखने वाले ब्यूटी पार्लर से लेकर देश के चर्चित गैंग और हाई प्रोफाइल मर्डर केस तक पुलिस और जांच एजेंसियां गैंग से जुड़ी जानकारियां जुटाने में लगी हैं। बॉबी और उसकी गर्लफ्रेंड मामले से जुड़े कई खुलासे कर सकती है। ये मामला दिखाता है कि अपराध की दुनिया कितनी परतों में छिपी होती है। बाहर से सब कुछ सामान्य दिख सकता है, लेकिन अंदर क्या चल रहा है ये जान पाना मुश्किल है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। खबर से जुड़े तमाम अपडेट आप तक जरूर पहुंचाएंगे। देखते रहिए वीके न्यूज। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।